आजीवायत लोचनम जटाजूटधारणम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। मस्तक पर जटाजूट धारण किए श्री रामचंद्र जी को मैं सीता जी व लक्ष्मण जी सहित प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं प्रणाम करती हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी को, मंचासीन विद्वज्जनों को तथा उपस्थित श्रोतागणों को। श्री रामचंद्र जी, जानकी जी व लक्ष्मण जी के साथ अगस्त मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं और इस प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करी दंडवत कहत असुदेव। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्यम, जो अग अर्थात पर्वत को भी स्तंभित कर दे, ऐसे अगस्त्य मुनि को श्री राम जी प्रणाम करते हैं। ऐसे अगस्त्य मुनि जिन्होंने एक बार देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए सातों समुद्रों का जल अपनी अंजलि में भरकर पी लिया था, उनसे श्री राम निवेदन करते हैं, कहते हैं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जिस प्रकार मारो मुनिद्रोही। हे प्रभु, मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनिद्रोहियों को मार सकूं। श्री राम पूर्व में ही प्रतिज्ञा कर चुके थे, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि को आश्रमन, जाहि जाहि सुख दीन। त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण रूप में भी अपनी यही प्रतिज्ञा दोहराते हैं और कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगस्त्य मुनि भी श्री राम जी को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, यावर मागम कृपा निकेता, बसउ हृदय श्री अनुज समेता। श्री अगस्त्य मुनि श्री राम से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाइए और वनवास के शेष दिन व्यतीत कीजिए। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पंचवटी पावन तहिनाऊ, दंडक बल पुनीत प्रभु करऊ, उग्र शाप मुनिवर को हरऊ। हे प्रभु, इस दंडक वन को गौतम ऋषि के शाप से मुक्त कीजिए। गौतम ऋषि ने दंडक वन को शाप दिया था कि जब तक श्री राम का आगमन नहीं होगा, यह निर्जन प्रदेश पड़ा रहेगा और यहाँ राक्षसों का निवास होगा। तत्पश्चात श्री राम अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। चले राम मुनि आए सुपाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आई। पंचवटी में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से होती है। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। गोदावरी नदी के निकट उन्होंने पर्णकुटी छाई और श्री राम, लक्ष्मण जी व सीता जी सहित वहां पर रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रसन्न चित्त जान उनसे निवेदन किया, मोहि समुझाई कहौ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हे प्रभु, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे मेरी आपके चरणों में प्रीति बढ़े। और तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम वे माया के रूप के बारे में बताते हैं और कहते हैं, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसके वश में सभी लोग पड़े हुए हैं। माया के दो प्रकार बताते हुए श्री राम कहते हैं, अविद्या माया वह है जो लोगों को भव सागर में डाले रहती है, और विद्या माया जो ईश्वर द्वारा रचित है और इस संसार को चलायमान रखती है। तत्पश्चात श्री राम ज्ञान के बारे में बताते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, ज्ञान मान जहाँ एको नाई, देख ब्रह्म समान सब मानी। ज्ञान वह है जहाँ मान, अहंकार आदि एक भी दोष नहीं है और सब में परमेश्वर का तत्व ही दिखाई देता है। सर्वात्मवाद अर्थात सब में ईश्वर का प्रतिबिंब देखना, यही बात गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। तत्पश्चात श्री राम वैराग्य की बात बताते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, वैराग्यवान व्यक्ति वही है जिसने समस्त सिद्धियों को, समस्त गुणों को तिनके के समान त्याग दिया हो। तत्पश्चात वैराग्यवान
व्यक्ति की वे विशेषता बताते हैं। वैरागवान व्यक्ति की विशेषता तो श्री कृष्ण ने गीता में भी बताई है और बताया है कि वैराग्य से तो चंचल से चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण जी को नवधा भक्ति की विशेषता बताते हैं और बताते हैं कि भक्ति तभी प्राप्त होती है जब संत जन अनुकूल हो और भक्ति से ईश्वर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरण्य कांड में ही माता शबरी को श्री राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया था। नवधा अर्थात श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति के बारे में माता शबरी को बताते हुए श्री राम यह भी कहते हैं, नवमः एको जिन्न के होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नव में से किसी भी प्रकार की भक्ति अगर कोई भक्त करता है, फिर वह नर हो या नारी, चर हो या अचर, भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और इसी प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर, भक्ति योग की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को परम आनंद हुआ और कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति। वर्तमान परिदृश्य में मैं तुलसीदास जी के उस राम राज्य का आवाहन करना चाहूंगी जहां अल्प मृत्यु नहीं कौने उपीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना। जहां पर किसी की अकाल मृत्यु न हो, किसी को किसी प्रकार का दारिद्र्य